इनर सर्कल में मैं फॉलो करती रहती हूँ। आ गए डॉक्टर। Yeah. Yes, recording started. So finally, I was able to reach. Bye. Congratulations, Neelam. Welcome to I the was session, able sir. to reach because I was in a dream world. गुड मॉर्निंग सर, क्या Good हाल है आप? आज की नींद कैसी रही सर? सर आजादी महसूस कर रहे हैं. चले गए थानेदार, अब डर का है का धड़ू धड़ू I was doing sleeping peacefully. अच्छा, बिना रुचि का लाइफ है ना? हाँ। बिंदास बिंदास. हाँ, कभी एकदम कभी मिलता है फ्रीडम मैरिड लोगों को, कभी कभी, वेरी रेयरली. सो सेलिब्रेट करो. सालों में दिन आते हैं सर ऐसे. आते हैं. Ram sir is also enjoying. विश्वास रखो सर, आते हैं. So over to Vasanta ma'am. तो चलिए, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग नीलम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. नाम तो जानते होंगे, वसंत कुमारी, हैदराबाद से हूँ. बोलने के लिए हैदराबाद, बट लास्ट 15-20 years आई वाज आउटसाइड हैदराबाद. आई वाज मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एट द एज ऑफ 20 विद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. बीकॉम कंप्लीट करने से पहले ही मुझे जॉब मिल गया था, क्योंकि मेरा भैया का सपना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में कैसे भी घुसाना था. मुझे डॉक्टर बनना था, मगर मुझे रोका गया और मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर किया गया था. एंड मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो बिफोर बीकॉम रिजल्ट्स मिलने से पहले ही मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिला इन हैदराबाद. आई स्टार्टेड माय करियर विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. देन 5 साल काम कर रही थी. करते करते 5 day वीक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सैटरडे संडे करना क्या है. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो आई कंप्लीटेड माय एमकॉम. I request the other participant to mute yourself. नीलम जी का रिंग हो रहा है. नीलम सर शायद वॉशरूम गए होंगे, रखते. हाँ, अभी हो गया. सो 5 day वीक होता था. सैटरडे संडे करना क्या है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, तो आई एनरोल माई सेल्फ इन टू एमकॉम डिस्टेंस एजुकेशन में. एंड साथ ही साथ मैं ICAA, अभी उसको CMA बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो दोनों कोर्स को कंप्लीट की अलॉन्ग विथ जॉब. तो 5 साल के अंदर मेरा दोनों कंप्लीट हो गया, राइट. देन हायर क्वालिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं क्लर्क का जॉब कर रही थी. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर बिगर कंपनीज बेस्ड ऑन माई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से. तो बहुत सारे इंटरव्यूज अटेंड किए. इन बिटवीन मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जॉब मिला था एज स्टेनोग्राफर, बट बिकॉज वो हैदराबाद से बाहर का डिस्ट्रिक्ट में था, मेरा घर वाले अलो नहीं किए. सो आई कंटिन्यूड इन क्लरिकल जॉब, बट एट द सेम टाइम ये सब क्वालिफिकेशन तो बहुत सारा मैं किया. तो 2-3 जॉब हाथ में था. तब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओडिशा राउरकेला स्टील प्लांट में मुझे जूनियर मैनेजर फाइनेंस मिला था. अगेन मेरा घर वाले जाने नहीं दे रहे थे, बट तब तक मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी. 5 साल मैं क्लरिकल जॉब कर रही थी, जो मेरे लिए सूटेबल नहीं था. मुझे पता था आई वॉज मेंट फॉर बिगर थिंग्स, मगर मुझे जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी के चक्कर में हैदराबाद इस अपना जगह है करके मुझे जाने नहीं दे रहे थे. सो आई टुक ए बोल्ड डिसीजन कि मैं घर वालों को बिना बोले मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को मैंने रिज़ाइन कर दिया. तो बहुत शोडाउन हुआ घर में, बट आई टुक ए डिसीजन एंड आई ट्रैवल टू ओडिशा. एंड तब तक मुझे राउरकेला कहाँ है पता नहीं था. आई वेंट टू रेलवे स्टेशन एंड आई आस्क्ड कि राउरकेला जाना है, टिकट कैसे बनाना है. ओके, तब तक मेरा एक ही बार ट्रेन जर्नी हुआ था, दैट टू अटेंड इंटरव्यू इन मद्रास. उसमें भी मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे लेके गया था. तो उनको जाके पूछा तो ये काउंटर वाला मुझे राउरकेला नहीं रूरकी का टिकट दिया था, राइट. तो लकीली मैं दूसरा काउंटर में जाके जब कनेक्टिंग ट्रेन का बात कर रही हूँ, तो वो बंदा बोला आपको जाना कहाँ है. मैं बोली राउरकेला. कहाँ है? बोला ओडिशा. तो बोला नहीं, ये टिकट आपको जो मिला ये रूरकी यूपी का है, ये नहीं, चलिए आपको हम समझाते हैं. समझा के मुझे टिकट बनाया, राइट. बट क्या होता है ना, डिसीजन तो लिया, बट अकेले तो लड़की को जाने नहीं देते हैं. तो टू बी ऑन सेफ साइड में मेरे यंगर ब्रदर को मेरे साथ टिकट बना के लेके गई. सो दैट इज़ हाउ आई ट्रैवल टू ओडिशा. तो मेरा दुनिया बदल गया. तब तक हैदराबाद के बाहर हार्डली 2 बार ट्रैवल की मैं.
तब तक मेरा एज ऑलरेडी 25-26 था। एक ही बार ट्रेन जर्नी हुआ, हैदराबाद के बाहर 2 बार गई बस। बट जब राउरकेला गई, राइट, दुनिया बदल गया। तब तक हिंदी बोलना नहीं आता था। आई यूज टू स्ट्रगल टू स्पीक हिंदी। मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ी हूँ। इंग्लिश भी आता था, अच्छा लिखती थी, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, मगर बोलना जब आता था बहुत मुश्किल होता था, राइट। तो राउरकेला में जब गया तब से मेरा पावर मुझे समझ में आया। देन आई स्टार्टेड लर्न ड्राइविंग, हिंदी सीखना सीखी, तेलुगु बोलना सीखी, अकेले रहना सीखी। खाना बनाना नहीं आता था तब तक, बड़ा फैमिली था तो घर में मम्मी दादी खाना बनाते थे। एंड आई यूज टू हेट कुकिंग, टू बी फ्रैंक। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खाना बनाना नहीं। बट जाके खाना बनाना सीखना पड़ा, तब जाके पता चला कि दुनिया कितना बड़ा है। देन स्टार्टेड माई करियर। आई मेट माई फ्यूचर हस्बैंड, इज़ ए बंगाली। और एक बड़ा डिसीजन लेना था, इंटर कास्ट, इंटर रीजन, इंटर लैंग्वेज। एक एग्रीकल्चर फैमिली से आया हुआ लड़की के लिए वो बहुत बड़ा था। इंटर स्टेट। इंटर स्टेट राइट। सो 1.5 year स्ट्रगल घर वालों को मनाने के लिए। हाँ, मेरे पास ऑप्शन था, कैसे भी उड़ीसा में थी, भाग के शादी करो। वो मेरा उसमें नहीं है, भाग के शादी करना, भाग के करना मेरा उसमें नहीं है। सो 1.5 year स्ट्रगल था। देन दे एक्सेप्टेड, शादी हुआ और एक बार दुनिया बदल गया। नाउ यू आर पार्ट ऑफ ए बंगाली फैमिली, राइट। सो तेलुगु से, हैदराबाद से, नाउ आई बिकम ए ईस्टर्न रीजन पर्सन स्टेइंग इन उड़ीसा, एक बंगाली बहू, राइट। ठीक है, अपना आइडेंटिटी होता है। तो वहाँ से लाइफ स्टार्ट हुआ ना। अभी मेरा 2 बेटी है, दोनों बेटी हिंदी ऐसा बोलते हैं जैसा उनका हिंदी मदर टंग है। तो स्कूल में लोग समझते हैं, जब लिखते हैं हिंदी मदर टंग लिख देते टीचर लोग, फिर ये बच्चे लोग आके पूछते मम्मी मदर टंग लिखना क्या है। बोले जो भी लिख दो, राइट, जो भी लिखो, बट ऐसा लिखो कि वो इतना अच्छा बोलो कि लोग समझे कि वही तुम्हारा मदर टंग है, राइट। तो जो हिंदी बोल नहीं सकते, आज घर में हम हिंदी बोलते हैं टोटल। मेरा हस्बैंड भी हिंदी बोलता है। तो लाइफ में कभी हम जब डिसीजन लेते हैं ना, एक डिसीजन वो छोटा बड़ा होता है, लाइफ को पूरा बदल देता है। बट आर यू रेडी एक डिसीजन लेने के लिए? क्या है अल्टीमेटली, मैं एक ही बात बोलती हूँ, अल्टीमेटली कभी ना कभी सबको मरना है। मरना सबका है। कि कौन सा सिक्योरिटी में जीने का बात करते हैं? व्हाट इज सिक्योरिटी? कोई बोल सकते हैं क्या सिक्योरिटी क्या है? मुझे नहीं लगता किसी ह्यूमन बीइंग का लाइफ में सिक्योरिटी चीज मायने रखता है। देयर इज नथिंग लाइक सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड। तो किसके लिए होल्ड ऑन करते बिकॉज ऑफ द फियर्स। हाँ, मुझे भी फियर था। मैं जब डिसीजन लिया व्हेन आई वाज गोइंग टू ओडिशा, फियर था कि मुझे नहीं पता है, आई एम गोइंग टू मीट न्यू पीपल। बट इतने नया फ्रेंड्स बन गए। अभी भी आई लेफ्ट राउरकेला 10 years बैक, सॉरी 13 years बैक, बट अभी भी मेरा फ्रेंड्स है उड़ीसा में। जितना सीख के आए, मेरा बच्चे का दुनिया बदल गया बिकॉज दे दूसरा स्टेट में पैदा हुए, जो हमारा जो लोकल कल्चर है उससे हटके है उनका लाइफ। माई एल्डर डॉटर इज ए नेशनल लेवल स्विमर। हमारा फैमिली में अभी तक आइदर मेरा हस्बैंड साइड और मेरा साइड कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है, कोई भी। माई डॉटर इज द ओनली गर्ल जो नेशनल लेवल स्विमर है एंड शी इज एनसीसी मेडलिस्ट है। 2 बार शी मेट नरेंद्र मोदी इन दिल्ली, दोनों बार मेडलिस्ट है। तो मुझे हट के कुछ करना पड़ा। बोलते अरे लड़की है क्या तुम स्विमिंग करा रहे हो उससे, उसको लेके घूमना पड़ता था। आई वेंट टू इंटीरियर्स, कहाँ हरियाणा के अंदर कई स्कूल में कंपटीशन है, कर्नाटका का कई अंदर, हुबली के अंदर कई कंपटीशन है, लेके चले हर जगह। और छोटा बेटी आज 16 years की है एंड शी इज राइटिंग ए बुक, पब्लिशिंग स्टेज में है, फिक्शन सीरीज लिख रही है। उसका इमेजिनेशन देख के मुझे ही डर लगता है कभी। जब आप दुनिया बदलते हो ना, सिर्फ आपका दुनिया नहीं बदलता। यू डोंट नो, अगर मैं ही हैदराबाद में रहती, मेरा बच्चों का लाइफ ऐसा नहीं होता। टुडे माय चिल्ड्रन हैव सीन द वर्ल्ड। सो हर एक डिसीजन आप लेते हो, दुनिया बदलता है, आपका ही नहीं। जब हमको हमारा बदला है, आज हमारा रिलेटिव्स में जितने लोग हैं ना, दे लुक एट अस। बच्चों को फोन करते हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं जब
फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया, मैं फर्स्ट लड़की थी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद मेरा फैमिलीज में मेरा अभी 2 कजिन्स लड़कियां डॉक्टर्स हैं, 3 इंजीनियर है, 2 MBA है, 4 of them are settled down in US. This is all happened after I entered job. तो मेरा मिसाल दिया जाता था, बनना है तो वसंत अक्का के जैसा बनो। तो आप जब स्ट्रगल करते हो, आप जब कुछ नया करते हो, सिर्फ आपका लाइफ नहीं बदलता है, आप कितने लोगों को इंस्पिरेशन देते हो पता नहीं, बट कभी काम करते हैं फर्स्ट टाइम, स्ट्रगल्स आते हैं, नया कुछ करते हैं तो स्ट्रगल्स आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, इजी नहीं होता है, राइट। सो ये लाइफ था। तो लास्ट 10 years में तो आई लेफ्ट राउरकेला स्टील प्लांट 10 साल काम करने के बाद, क्योंकि मुझे ना एक रिस्ट्रिक्टेड जगह में जहाँ ग्रोथ नहीं होता है मेंटली, मैं नहीं रह सकती उधर। तो 10 साल पब्लिक सेक्टर जॉब में कुछ नहीं देखी मैं। एवरी ईयर मंथ में ऑफिस में जाते हैं तो सैलरी का ही बात हो रहा है, कब स्केल इम्प्लीमेंट होगा, कब नया DA आएगा, यही सब चल रहा है। तो 10 साल में मांग मांग के प्रोजेक्ट लेती थी। आप पब्लिक सेक्टर में कितना भी काम करो आपको सैलरी फुल मिलेगा, बट स्टिल प्रेग्नेंट थी, फिर भी मैंने प्रोजेक्ट किया। डिलीवरी हुआ, मेरा बेटी 3 महीने की थी, उसको घर में छोड़ के जाके मैंने प्रोजेक्ट किया। उसके बाद ऐसा 10 years किया, बट बाद में क्या होता है, जब प्रमोशन आने का टाइम आया, बॉस इतना ही देखा कि ये एक लेडी है, मैं एक मर्द हूँ, सॉरी टू से, ये एक औरत है, मैं एक मर्द हूँ, और ये लेडी जो है बहुत इंडिपेंडेंट है, मुंह पे आंसर करती है। दैट इज द ओनली रीजन ही वांटेड टू स्टॉप माय प्रमोशन। देन फाइट करना पड़ा जेंडर बायस पे, राइट। आई हैड टू कंप्लेन ऑन जेंडर बेसिस कि ये बंदा मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। तो हर एक में आप काम करने से ही ऐसा नहीं है कि आपको सब अप्रिशिएट करेंगे, नो, ऐसा भी होता है, सिस्टम के अंदर कुछ कीड़े रहते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर को छोड़े मैं हस्बैंड दोनों भी जॉइन JSW स्टील बेल्लारी। प्राइवेट सेक्टर में मैं सोची ग्रोथ अच्छा होता है, चैलेंजेस ज़्यादा मिलेंगे, पर्सनालिटी में हिसाब से आप उभर सकते हो, बट वहाँ जाके देखा सेम, तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। बहुत हो गया, मैं सोची ऑलमोस्ट 20 years हो गया कॉर्पोरेट में, हर जगह जाती हूँ, मेरे ऊपर बॉस रहता है, टाइम मेरा कंट्रोल में नहीं है, सुबह उठ के जाऊँ, शाम को कभी कभी ना काम नेसेसरी अर्जेंट काम भी नहीं होता है, बट बॉस एक्सपेक्ट करता है कि मैं 8, 9, 10 बजे तक ऑफिस में बैठूं, जस्ट बिकॉज वो बैठा है। मैं बोलती हूँ वो निकम्मा था बैठा, बिकॉज वो 6:30 के अंदर काम नहीं कर सकता था, बट मेरा 6:30 के अंदर मेरा काम होता था, तो मुझे भी अलो नहीं करता था जाने के लिए। घर में छोटे बच्चे, आप अपने लिए खुद नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, बैक पेन होता था, किडनी स्टोन्स था, साइनस था, और मुझे सुबह अभी राम जी को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे सुबह उठ के सनशाइन देखना होता है, मुझे वॉकिंग करना पसंद है, मुझे योगा करना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, एंड मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं जो स्टेट में रहती हूँ वो स्टेट का पूरा देख के आती हूँ। तो आई विजिटेड कर्नाटका में 3 साल थी, आई कवर्ड ऑल नुक एंड कॉर्नर ऑफ कर्नाटका, एंड आपको नहीं पता गुजरात में आप मोस्टली कवर्ड। आई विजिटेड राजकोट, आई विजिटेड अहमदाबाद, आई विजिटेड गिर, आई विजिटेड सोमनाथ। जब भी कुछ स्विमिंग कंपटीशन में बेटी को लेके गई तो उसका सराउंडिंग एरिया सब देख के ही आऊंगी। तो ट्रैवलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऐसे है, दोनों अच्छा है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे दोनों को। ऑलमोस्ट व्हेन आई रिजाइंड बोथ ऑफ अस वर ड्रॉइंग 1 लाख ईच 10 years बैक ओनली। तो 2 लाख वो टाइम में अच्छा इनकम था। कंपनी क्वार्टर्स, ज़्यादा खर्चा नहीं, सब्सिडाइज्ड स्कूल, सब कुछ था, बट अंदर से हैप्पीनेस नहीं है। बिकॉज आप एक क्या बोलते हैं ना, फ्री रहने वाला पंछी को आप गोल्डन पिंजरा में रखो ना, नहीं होता है। तो वो लाइफ था मेरा। मैं बोली मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। बोले हस्बैंड का तो जॉब है, सैलरी है, तो आई रिजाइंड। आए घर में तो आए, हैदराबाद शिफ्ट किए। उसके बाद देखा 1 month हो गया, मैं देखी मेरा हस्बैंड का सैलरी आया, मेरा एक भी पैसा इनकम नहीं आया, जबकि दोनों एक ही जॉब में थे।
एक ही पोजीशन था, साइड साइड टेबल्स में बैठते थे, उनसे ज़्यादा पावर मैं यील्ड करती थी वो फ्लोर में। फाइनेंस में मेरा नाम सुनने से डरते थे, उतना इन्फ्लुएंस था। दोनों का सैलरी सेम था, बट मैं 20 इयर्स करके छोड़ी तो मेरा इनकम कुछ नहीं, और 20 साल से किसी से पैसे लेने का आदत नहीं है मुझे। तो करना क्या है अभी, खाली तो नहीं बैठ सकते। बहुत सारा कोर्सेस अटेंड की, स्नेह देसाई का कोर्स था, लैंडमार्क फोरम था, एंड आई वेंट ऑन सम एडवेंचर ट्रिप्स पे गई। जो जो ख्वाहिश था ना, एक एक दिन बैठ के 12-1 बजे तक सुबह से गाने सुनते गई, सब कुछ किया। 3 महीने में उतर गया सब। बोला नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो तब मेरा दीदी ने बोला चलो मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, अच्छा है। तो शी टुक मी इनटू एम्वे। और मैं डिसीजन लेती हूँ कभी कभी, आई डोंट नो वेदर इट्स गुड और बैड, डिसीजन लेती हूँ ना, एक बार हाँ बोल दिया तो बोल दिया, पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखती। तो 4 साल एम्वे की स्ट्रगल था। 20 इयर्स का कारपोरेट एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्टली एमएलएम में एंट्री करोगे। जो दीदी डाली वो दीदी खुद छोड़ दी। उसके बाद मैं बिजनेस में रह गई, दीदी छोड़ दी। अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ड्राइवर कार लगा के घूम रही हूँ, कर रही हूँ, तो इनकम बनता ही नहीं है। महीने हो रहा है 30-40,000 खर्चा हो रहा है, इनकम नहीं है। बोला रियलाइज होने में टाइम लगा, 3-4 साल बाद में छोड़ दिया। देन बोली कि नहीं कुछ और करना है, बट जो भी करना है बिजनेस ही करना है। सो आई एंटर्ड रियल एस्टेट, अगेन न्यू फील्ड। 1 ईयर सीखी उधर, अच्छा पिकअप करना था, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो रियल एस्टेट पूरा चौपट। बोला ये नहीं, तो कोई बोला जो मुझे वो रियल एस्टेट ऑफिस में जो मिला था, एक इंश्योरेंस बंदा, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का, आके बोला मैडम आप इंश्योरेंस करो। मैं बोली नहीं, मैं इंश्योरेंस मुझसे नहीं होता, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बोला एक बार तो आइए, तो ट्रेनिंग में लेके गया। ट्रेनिंग देखा, अरे जब मैं रियल एस्टेट में प्लॉट्स बेचने के लिए नया लोगों के पास जाके 20 लाख का 15 लाख का प्लॉट का बात कर सकती हूँ, इंश्योरेंस तो मैं कर ही सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड इंश्योरेंस। तो 4 साल हो गया रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस में। आई एम ADO, एजेंसी डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मेरा 40 लोगों को मैं रिक्रूट किया एज एजेंट्स। तो एक पासिव इनकम क्रिएट की मैं। एंड फर्स्ट टाइम टेलीकॉलिंग क्या होता है नहीं पता, आई एस्टॉब्लिश्ड अ टेलीकॉलिंग सेटअप। मैं खुद फ़ोन करके सीखी कि टेलीकॉलिंग कैसे करते हैं। मैं पहले सीखी, उसके बाद मेरे एम्प्लॉयज़ को सिखाई। हाँ, गाली भी सुनी, बुरा लगता था। मेरा एक्सपीरियंस इतना है, 3-3 डिग्री है, मेरा बैकग्राउंड नहीं जानता, बंदा फ़ोन में गाली दे रहा है मुझे। आई फेस्ड, बट लोगों को सिखाई, तो वहाँ से एक पासिव इनकम क्रिएट हुआ। अभी मंथ में मुझे 40-50 हज़ार एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट हो गया, वो चल रहा है। बट जब मैं एमवे छोड़ी थी, मैं एक एक्सेल में एक कलर में एक फाइल बना के, उसको कलर प्रिंट लेके एक फाइल बना के रखी थी। आई कम बैक टू नेटवर्क मार्केटिंग वन डे, क्योंकि फिगर्स मेरे सामने था, अकाउंटेंट हूँ ना मैं। इतना कि कोई 1-2-3 लोगों को भी ज्वाइन करता है, 3 को ज्वाइन करता है, तो एक ईयर एंड में मेरा नेटवर्क में मोर देन 1 लाख लोग रहेंगे। अगर 1 लाख लोगों में इवन 10% पीपल भी 1000 रुपया भी खरीदते हैं, वो मेरा कैलकुलेशन था। 1000 लोग 1000 रुपया भी खरीद रहे हैं, 10% नहीं सॉरी 10,000 पीपल अगर 1000 रुपया खरीद रहे हैं, मेरा टर्नओवर हो गया 10 करोड़। सो वो बना के रखी थी मैं, अभी भी है फाइल। वो मैं बोली इसको मैं नाम दूंगी 3x+। वो प्लान का नाम था 3x+, हर कोई 3 को इंट्रोड्यूस करो, राइट। आई विल स्टार्ट माई ओन एजुकेशन सिस्टम कि लोगों को बोले 3x+ सिस्टम में आओ, आप 1 ईयर के अंदर आपका नेटवर्क में 1 लाख होंगे, यू कैन अर्न मिनिमम 4 लाख रुपीज। वो था मतलब बेस्ड ऑन एमवे का कैलकुलेशंस। तो विजन रह गया, बट बीच में क्या कोई मुझे अप्रोच ही नहीं किया। एमवे तो छोड़ी नहीं, मतलब आई वॉज यूजिंग द प्रोडक्ट्स। तो रियल एस्टेट चल रहा है, इंश्योरेंस चल रहा है। तो लास्ट 2018-19 में कोचिंग में रुचि को मिली बॉम्बे में। तो देखते थे बहुत कोचेस है, हम लोग चाहते उदयपुर में मिले। ये गुजराती लोग हैं ना, थोड़ा हमारा एरिया का नहीं है तो उतना टच नहीं था। आई कुछ ही लोगों से मिले थे लास्ट टाइम बॉम्बे में, 2019 का बॉम्बे में दिसंबर में जब मिले।
मैं एक ऑब्जर्व कर रही थी, एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो उधर रुचि ने उसका मुंह पे कुछ भी नहीं दिखाने दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर वही सिचुएशन में मैं होती तो शायद रोती। वो कोचिंग के उधर कुछ इशू हुआ था, मैं देख रही थी, मैं वो सिचुएशन में होती तो उठ के चली जाती, बट द वे रुचि हैंडल्ड मैं देखी, दैट्स ऑल। तब तक मैं रुचि से पर्सनली बात नहीं की। नीलम जी से बात हुआ था, नीलम जी याद है, बॉम्बे में वी शेयर्ड आवर स्टोरी, राइट। उतना ही पता था, ज्यादा कुछ नहीं पता रुचि के बारे में। हाँ, ग्रुप में कभी कभी डालती थी, वो राजकोट में उनका जो जीबीडी बनने का वीडियो भेजी ना, मैं देखी भी नहीं कि वो जीबीडी है, मोडी केर है, मैं सुनी नहीं। बोली इनका कुछ सम्मान हुआ, ये लोग देखो कैसे ग्रुप में डालते हैं, नथिंग टू डू विथ कोचिंग, फिर भी ग्रुप में डाल दिए सारे। नीलम जी ऐसा सोची थी मैं, तो उतना ही पता था कि वो कुछ करती है, उनको कुछ फेलिसिटेशन हुआ, दैट्स ऑल। बट बॉम्बे में जब देखा तो आई रिमेम्बर्ड हर एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इतना याद था। देन बाद में हुआ कि मैं लास्ट लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, मैं इंश्योरेंस रिवाइव करने के लिए नया नया पार्टनर्स को, क्यों मैं हैदराबाद में ही करूँ, आई कैन रिक्रूट पार्टनर्स आउटसाइड ऑल्सो। तो मैं जब लिस्ट देख रही थी, हिम्मत करके रुचि को कॉल की, ये बोलने के लिए कि आप मेरा इंश्योरेंस बिजनेस में आओ, राइट। यस, तो मैं बोली, तो वो बोली कि मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं ऑलरेडी दूसरा बिजनेस में हूँ, मेरा अगर मैं इंश्योरेंस में एंट्री करूँ मेरा टीम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप किस में हो? बोली ऐसा कुछ कुछ बोल रही थी। देन आई टोल्ड आई वाज आल्सो इन एम्वे। तब बोली कि नहीं, मैं मोडी केयर में हूँ, इट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। मैं मोडी केयर का नाम सुनी थी 8 साल पहले किसी का मुंह से, दैट्स ऑल, आई हैव नॉट सीन। बोले हाँ मैं सुनी हूँ, ठीक है। तो बोली ठीक है, मैं सोच ही रही थी। एंड उससे जस्ट 10 दिन पहले आई हैव स्पोकन टू वेस्टीज फेलो, एम्बे में मेरे साथ था वो, वेस्टीज में जाके अच्छा पैसा कैसे कमा रहा है, वो मुझे सेशन में भी बुलाया था, मैं वेस्टीज का सेशन अटेंड की थी। मैं उनको प्रोडक्ट्स भी बेचने बोली थी, आई हैव नॉट साइंड अप, मैं प्रोडक्ट्स बेचने बोली थी। तो यही टाइम में रुचि बोली मोडी कह रहा है, मैं बोली ठीक है आप अपना प्रेजेंटेशन भेजो। तो भेजी, नेक्स्ट डे उनका सेशन था, मैं अटेंड की। फिर मैं ऑलरेडी देखा हुआ है तो इतना ओवर एक्साइटेड तो नहीं था, मैं बोली आप कैलकुलेशन भेजो। देन बैठ के मैं चेक कर रहे थे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्वे। तो मैं देखी अरे इधर लॉयल्टी है, प्रोडक्ट्स का रेट्स देखी एम्वे से काफ़ी कम है, फूड एंड बिवरेजेस सेक्शन है, तो ये वेरी इजी टू गो टू पीपल। दूसरा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है एंड रेट्स देखी। मैं स्किन केयर यूज़ करती थी उधर, तो आर्टिस्ट्री का टोटल फेशियल किट में आई वाज स्पेंडिंग 4000 रुपीज़। मैं देखा इधर 1500 में आई कैन स्क्रब क्रीम सब कुछ आ जाता है। 2-3 कंपैरिजन की, मुझे लगा रेट्स कम है। कंपनी तो जितना एम्वे का इंडिया में हिस्ट्री है उतना मोडी केयर का है, सो एंड इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड इंडियन मेंटालिटी, राइट। बोला चल खत्म। जी को फोन करके बोले आई एम ज्वाइनिंग, दिस मई एंड में था, बट मैं बोली ओके चलो फर्स्ट से ज्वाइन करते। तो आई सेंट माई डॉक्यूमेंट्स ऑन 31 मई, 1 जून को मेरा कोडिंग हुआ। सो दिस इज अ जर्नी ऑफ 13-14 months. So, I would like to add now. See, today's session is about interaction. How many of you would like to join Vasanta? कितने लोग यहाँ से शिफ्ट होके बोलेंगे लक्ष्मी जी बोलती है मैं वसंता के ग्रुप में ज्वाइन होंगी बिकॉज हर स्टोरी इज वेरी पावरफुल। बराबर, रैपो बिल्डिंग कितना पावरफुल था। अजय सर, आप वसंता जी के साथ काम करना पसंद करोगे? Yes, yes. फेलिक्स सर, आप वसंता जी से काम करना पसंद करोगे? सी बिल्कुल सर, ये टीम वर्क का है, डेफिनेटली उनसे एडवाइस जरूर लेना चाहूंगा हाउ टू ग्रो। हाँ, दीपक मकवाना जी ने भी बीच में कमेंट किया था, वसंता योर स्ट्रगल इज टू मच। सो दिस इज व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। हम जब किसी के साथ पहली बार बात करते हैं, वसंता को आप पहली बार मिले, वसंता के लिए हम सब लोग नए हैं, बराबर। राम, आप क्या करोगे? वसंता जी से काम करोगे? जरूर करेंगे, क्योंकि एक चीज है कि कोई भी लाइफ में किसी ने भी कुछ अचीव किया है इतनी स्ट्रगल्स के साथ, तो वो हमारा लीडर है।
अगर आप जब भी कहीं पे भी बात करो तो आप पूरा स्टोरी बताओ. रेपो बिल्डिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें उन्होंने कितनी सारी बात की. 3x3 का प्लान भी समझा दिया. देखो मैंने किया कुछ नहीं, लेकिन 3x3 का प्लान भी समझा दिया, इंटरेक्शन भी किया, अचीवमेंट्स भी बताए, और ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. दिस really builds up a very very good rapport with your new prospect. हम सब वसंता के लिए न्यू प्रोस्पेक्ट्स है. वसंता चाहे तो अभी सबको बोल सकती है सबके आधार कार्ड, पान कार्ड और डॉक्यूमेंट्स भेजो, हम सब लोग वहां पे भेज देंगे. इवन रुचि सेड कि मैं मेरी बेटी का ज्वाइनिंग वो 18 साल की होगी, वसंता के नीचे करूंगी. I know. Wow. Reservation. Wow. So why is it so कि हम अपना रैपो क्यों बिल्ड नहीं कर सकते? सो रैपो बिल्डिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच वी लर्न ऑन कमांडो ट्रेनिंग डे 6, इंटरेक्शन विथ अवर क्लाइंट्स. करेक्ट. अगर मैं अभी यहां से बोलूं कि कोई अपना इंट्रोडक्शन ऐसे वसंता की तरह दे, तो कौन तैयार है? अजय सर, यू आर रेडी? लेट्स ट्राई इन 5 minutes. So you want to try? Yes, of course, yes. So I am Ajay Jain. To get born, my mother went to Rajasthan. Then I spent my life in Bombay. So my father came to Bombay to become hero. He could not become, so he become chartered BA GCD, not chartered accountant, BA GCD, and he made good money initially. When I was in the 6th class, he started a film production. The hero नहीं बना तो producer बन जाता हूँ. And with the star cast was Tanuja and Sanjeev Kumar. The picture got stuck after spending around 10 lakh rupees from his pocket. There were 4 partners. All 4 partners were supposed to contribute money, but nobody contributed. So life was tough. Somehow I did my SSC. Then my father told me, you have to go to this college and join. It is a good college. जाके मालूम पड़ा वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है. मुझे तो प्रिंटिंग कुछ मालूम नहीं था, तो चलो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. Somehow I did my printing technology, specializing in offset. Immediately got the job because printing that day was very much in demand. My brother was doing BCom, so I also joined with him in correspondence and completed my BCom also. My father had a dream like Vasanta's brother, that my son should work in a company called Metal Box. And luckily, Talat Mahmood's brother was director of Metal Box. But we could not get jobs, so I worked in a company called RMDC Press and small 2-3 places. But in 2 years' time, I got a job in Metal Box. So it's a tin printing company. You see Amul can and all that. अपना जो पान बाहर का कैन है वैसा कैन. So it was a very tough life and all. I meanwhile passed my BCom also. तो मैंने बोला अभी तो कुछ करते हैं, तो बिजनेस चालू करते हैं. तो my younger brother completed his printing technology, and I completed my Metal Box. There was some training, so apprenticeship that was called. So that was done. So the day they were about to recruit me as a printer, I said I am resigning. तो फादर को बोला आपका जो ड्रीम था मेटल बॉक्स का वो पूरा हो गया, ये मेरा लेटर है, अभी मैं बिजनेस करूंगा. सो वी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग विद जस्ट 500 रुपीज. स्क्रीन प्रिंटिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो चालू किया. सो द बिजनेस ग्रो. I came in contact with a person and he told me, you come tomorrow for a meeting in a hotel. So I went there. He says the membership fees cost 300 rupees. 300 rupees that time was very, very, very high amount.
आई एम टॉकिंग अबाउट 77. तो मैं बोला क्या होएगा? तो ही आस्क्ड मी तू क्या करता है? मैं बोला मैं प्रिंटिंग बिजनेस करता हूँ. हाँ, बोला तेरे को बिजनेस मिलेगा. ठीक है, ज्वाइन कर लिया. इट वाज जूनियर चेंबर ऑफ इंडिया, JCI. जूनियर चेंबर हैदराबाद में भी मैडम बहुत है. Yes, yes. So they made me member of junior chamber. So there was one leadership camp and the cost was 25 rupees for 2 days. So my founder, chapter chairman told me, Ajay तू जा. मैं बोला सर मैं क्या लीडरशिप सीखूंगा और 25 रुपए लगने वाला है. 25 रुपए तभी बहुत था. तो बोला नहीं तू लीडरशिप मत सीख. वहां 25 आदमी आएंगे उनको मिल ले और 4 फैकल्टी आएंगे उनको मिल ले. लाइफ में तेरे को वो लोग काम आएगा. बोला ठीक है. दैट्स व्हाई आई गॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग. लेटर ऑन आई बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द चैप्टर. बीच में थोड़ा जेसीज वाज लाइक ओनली फॉर गोइंग फॉर फंक्शन, खाना खा के वापिस आना. ज्यादा ट्रेनिंग मैंने नहीं किया. So meanwhile, the printing business grew very well. I got married also, and my printing business, all 3 brothers got married. We have taken a factory, taken a home, everything. So because of training, my grandson. Okay. Because of training, I got exposure to a lot of things. And when I was president of the chapter, they told me, why don't you become trainer? So I became a trainer. ट्रेनर बनने के बाद में ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि जाके कुछ बात करना है. 1-2 घंटे का सेशन लेना है, 3 घंटे का लेना है, तो ट्रेनिंग काफी हो गया. इतना मैंने 7 साल किया ट्रेनिंग. So you do a training program, you get passed, and then you to conduct number of days training program, and then you qualify for the next program. तभी मेरे पास एक बुक आया था, उसका नाम था What They Don't Teach You in Harvard Business School. The author is Mark McCormick, India Management Group. आज जो ओलंपिक होता है उसका पूरा स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है. वेलिंगटन विंबलडन जो टूर्नामेंट है इज क्रिएटेड बाय मिस्टर मैकॉर्मिक. सो आई लर्न ये तो पैसा कमाता है, स्पॉन्सरशिप, इधर नंबर डालो उधर लोगो डालो, ऑल दिस सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एंड ऑल. तो आई गॉट अट्रैक्टेड टू दैट. So printing was lot of headache business. So I thought I will do something. So I tried my hand at event management, PR. I did one Mahabharat live stage show with B.R. Chopra Group in Bremen Stadium. We also given some proposal to government to create a serial. So life was going on, training was also going on, and I was trying a lot of new things. If you remember, around 94, South India cricket team came to India, and we did some stadium advertising for that. Then I had taken a plot in Panvel. So 1 acre plot that time was only 1 lakh rupees. So it was company called Suman Motel. They had a plot. So I said, okay, I'll take a plot. But I told him I don't have money. So he said, तू करता क्या है? मैं बोला I am printer. तो बोला मेरा हर महीने 10,000 का जॉब छाप के दे देना, तेरा प्लॉट हो जाएगा. ना ये काम ठीक है. धीरे धीरे किया तो 65 लाख रुपीस का अकाउंट मेरा पूरा हो गया. तब 65 लाख रुपीस पेड हो गया. So then we thought of buying a flat in Bombay. तो मैं उसके पास गया कि अभी मेरे को प्लॉट नहीं लेना है, फ्लैट लेना है, पैसा दे दे. तो उसने दे दिया. Okay. So then one day that Suman Motel
I went because I was a good trainer that time. By the time, if you know one Mr. Dr. N.H. Atreya, his age was 80 years. He was a trainer. I am also a trainer. So we made a team, a very senior trainer, a very junior trainer combined. So he told me we'll start the trainer workshop. So I went to this company of where I have taken a plot. Now it was a Suman Motors Limited. So he listened to, the chairman listened to my story and all that. He says, Ajay, तू ये सब बाहर से क्यों करता है, तू कंपनी ज्वाइन कर ले. So we joined the company. Next day there was a plan to visit all the resorts of Suman Motors. So there were 4 resorts near Panvel. I visited all that. I had an experience of, like not paying for plot and giving printing service. Like that, I have taken a car also in printing business. किसी का पैसा बाकी था तो बोला तू मेरे को कार दे दे, तो कार लेके आया. तो I was used to this exchange. So when I saw Suman Motors, I realized उसको सब कुछ चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है, प्रोडक्ट बेचने को बहुत है. So I gave him idea of barter exchange. He immediately accepted the idea and I started sitting in Suman Motors as Vice President Corporate Alliances. तो सबको बुला के बार्टर किया. सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ 15 लाख रुपए का बार्टर नक्की हुआ कि हम उसमें 15 लाख रुपए का ऐड डालेंगे और वो हमारे 15 लाख रुपए का रिसोर्ट यूज करेगा. मेरे को 10% मिलता था. तो ऐसे ऐसे बिजनेस चालू हुआ. हम लोग ने टीवी लिया, हम लोग ने बहुत प्रोडक्ट सर्विस लिया, एग्जीबिशन में स्टॉल लिया, स्पॉन्सरशिप लिया. देन पीपल यूज्ड टू टेल मी, तुम खाली सुमन मोटर्स का प्रोडक्ट क्यों देता है, दूसरा देगा तो हम ज्यादा करेंगे. सो आई टॉक टू माय चेयरमैन अबाउट दैट. ही सेज दिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. You start a company, I'll support you. So I started a company with one more person called Rajni Acharya. तो from zero, तभी हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं था, मेरा बिजनेस भी इतना चल नहीं रहा था. तो बार्टर से थोड़ा सा ठीक हुआ था. तो हमने प्रैक्टिकली जीरो से स्टार्ट किया था. वो बार्टर बिजनेस बढ़ गया. I had 22 associates across India. I was having somebody at Hyderabad also. And if you know Amruta Castle, madam, Amruta Castle was my client. Country Club Amruta Castle, Mr. Rajiv Reddy. Then the business started growing very well. I did almost 100 crore rupees turnover in 1998. But it is that I had no experience of running this kind of business. So there a lot of problems started coming. So somehow we have to close down the company. To close down, finally it took 5 years. अभी आगे बोलो कि यही बंद कर दूं? नहीं सर, बहुत हो गया. इसमें हम लोगों को सीखने को क्या मिला? पहली चीज कि हम लोगों को स्ट्रगल लाइफ में जब शुरू होता है तो लोगों को बहुत मिलना पड़ता है. So this is our investment, meeting a lot of people. Correct? एंड दूसरी बात हमें सीखने मिली कि कोई भी बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है. और इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 या 10 साल में अगर कंपनी बंद होती है तो उसको बंद करने में भी 5 साल लग जाते हैं. यस यस. अभी इसके बाद अगर वन मोर थिंग, मिस्टर भरत तलाटी इज हियर. या ही वाज माय एसोसिएट दैट टाइम. बस ओके, कंटिन्यू. या सो logically we had a very good session of learning today from 2 very good master coaches, and these are our masterminds. Yesterday Vasanta also at this particular stage, she also has a mastermind called Mithilesh Chudgar. So everybody needs a mastermind. तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम तो काम करेगा ही, लेकिन काम करने के लिए हर एक को एक मास्टरमाइंड चाहिए. मतलब किसी से बात करनी पड़ती है. कभी भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आपको ऐसा लगेगा 2-3 महीने के बाद भी कि नहीं मैं गलत जगह पे आ गया. तब आप किसी एक को मास्टरमाइंड बनाओ, और अगर मास्टरमाइंड बनाओगे और उनसे
बात करोगे ऐसे ही आपकी स्टोरी की, तो आपका सॉल्यूशन आप खुद निकालोगे। कोई मास्टरमाइंड सॉल्यूशन देता नहीं है। सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम विद इन। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, नोबडी कैन एडवाइज यू। एडवाइस से कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा अजय सर आपने ये किया होता तो ये अच्छा चलता, आपका बिजनेस चल जाता, तब नहीं होता। एडवाइस चलती नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस में आपके पाँव अंदर है। जो एडवाइस देता है उसके पाँव तो अंदर नहीं है, तो वो एडवाइस तो बाहर से दे रहा है। लेकिन वो टाइम जो इंस्टिंक्ट अंदर से आता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो हम उसी चेंज होते हैं और वो चेंज से हमारा बिजनेस को आगे जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, building a rapport with new clients, new persons is a must in this business. अगर आपने रेपो बिल्ड नहीं किया है तो आप ट्रस्ट फैक्टर को जगा नहीं सकते। और विदाउट ट्रस्ट इफ यू जॉइन एनीबडी कि चलो खाली आधार कार्ड पान कार्ड दे दो। काफी जगह पे ऐसा हुआ है कि हमने ट्रैवलिंग टाइम पे भी किसी को पहचान की है, स्टोरी बताई है, उन्होंने 3 से 6 महीना ट्रस्ट बिल्डिंग में जाता है, तुरंत ज्वाइन कोई नहीं होता। तो ये बिल्डिंग बिजनेस है। तो हम धीरे धीरे स्मॉल ब्लॉक्स करके बिल्ड करते हैं। और अब टाइम है, हमारे 6 दिन कमांडो ट्रेनिंग पूरे हो गए हैं, तो हम भी रिकॉग्निशन करेंगे जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीटली 5 डेज अटेंड किया था। तो हर एक को सर्टिफिकेट मैं स्क्रीन पे बताऊंगा। अगर वो प्रेजेंट है यहाँ पे तो दे विल कीप देयर वीडियो ऑन एंड दे विल से something about the training in 1 or 2 minutes so that we can complete the session on time. I've got about 30-35 certificates. Those who have attended the meeting 1 or 2 days. किसी का नाम अगर रह गया है तो it's my mistake. I'm sorry for that. But let's start with and Osanta, now you can take over. You will read the name of the person from the screen. If the person is available, he'll come on the screen and say 1 or 2 minutes for what he felt in commando training, and after that we move to the next person. Okay, so let's start with Jaya Thakkar. जया जी, आप स्क्रीन पे हो तो आप वीडियो ऑन करो और आपके बारे में कुछ बताओ कि आपने क्या सीखा यहाँ पे। यस यस सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो सोचा नहीं था कि आगे जाऊंगी, जानवी मैम लेके आई इसमें, पर सोचा नहीं था। पर ये ट्रेनिंग देखने के बाद तो पक्का श्योर हूँ कि नहीं, इसमें आगे जाऊंगी। वसंता मैम के जैसी मेरी भी छोटी स्टोरी है, पर अभी टाइम नहीं है। मैं कभी फिर सुनाऊंगी जब भी अपने होंगे, क्योंकि इतनी एज भी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत छोटे से लेके यहाँ तक पहुंची हूँ। स्ट्रगल किए लाइफ में बहुत सारी, पर फिर तो अभी जैसे वसंता मैम के जैसे थोड़ा आगे जाके हो जाऊंगी कामयाब, तभी मैं अपनी स्टोरी भी एक बार शेयर करूंगी मैम के जैसे। और मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइफ में कितने भी अप डाउन आए, नहीं रुको, मतलब अभी नहीं रुकूंगी। लवली लवली, वेरी गुड वेरी गुड। मैं Congratulations. स्टोरी सुनूंगी जया। यस मैम, मुझे और बहुत- मैं जरूर तो मैं सुनाना बहुत चाहूंगी। इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि हर किसी आदमी एक बुक बन सकता है मेरे हिसाब से। आप पीछे मुड़ के Yes, देखो, आपका हर एक का लाइफ में एक स्टोरी होगा जो लिखिए बुक बनेगा, बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा। सो जया, आप यू कैन क्रिएट हिस्ट्री फ्रॉम हियर, यहाँ से। नेक्स्ट वी हैव पूनम वातवानी। पूनम जी, Yes, sir. we would like to hear something from you also. बताइए। हाँ, मुझे भी ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो मेरे को ड्रीम देखने को सिखाया है जानवी मैम ने। ड्रीम कैसे देखते हैं और उसे पूरा कैसे करते हैं, वो सब मेरे को इस ट्रेनिंग में मिला है सीखने के। और आगे इस बिजनेस में जाऊंगी मैं पक्का 100%, क्योंकि अभी से स्टार्टिंग ही मेरी इतनी अच्छी हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस ट्रेनिंग में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, कैसे आगे बढ़ना है, गोल कैसे बनाने हैं, कैसे क्या करना है, वो सब आप सब मुझे बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिए हैं। थैंक यू सर। Congratulations. पूनम जी, आप ऐसी ट्रेडिंग में आप लोगों को, नए लोगों को भी लाना है, बराबर?
डेफिनेटली हाँ। रेगुलरली जब हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो हमें नए नए लोगों को लाना है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव काजल मांजरा. यस काजल. हाँ जी सर. हाँ जी सर, ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ. और पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि घर की जिम्मेदारी है तो साथ में मैं और कुछ नहीं कर पाती हूँ. लेकिन बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशन है, जैसे वसंता मैम है, उनको भी आज सुन के बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है. या जानवी मैम है, उनको भी हम देखते हैं कि कितना सुबह से लेकर रात तक कितना स्ट्रगल करते हैं. तो मतलब मुझ में भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं घर के साथ ये सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं भी कुछ अपना आइडेंटिटी बना सकती हूँ. मुझे भी अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका मिला है सर. Yes, congratulations. थैंक यू. Next we have Andrew. Andrew Seles. He is from Baroda. Andrew is not there in the system. अभी ट्रेनिंग में नहीं आया है. Next training Okay, में he will okay, no join. problem. Next we have Neeta Marwadi. नीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इस ट्रेनिंग से ये सीखा है कि मुझे अभी लाइफ में क्या करना है और मुझे किस रास्ते पे जाना है. और मैंने वसंता मैडम तो अब मेरे आइडल बन गए हैं. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा लाइफ में, कैसे स्ट्रगल करके वो आगे बढ़े. और मैं भी अभी उसी रास्ते पे जाना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपना कुछ करना चाहती हूँ. So congratulations, Neeta. Congratulations, Neeta ma'am. See, Vasanta madam has become an idol for everybody who is here. So whoever now needs anything mentorship, mastermind, Vasanta will be a mastermind for all 20 of us. Wow. Thank Yes. you. I'm privileged. I'm honored. Yeah. Thank you. Next we have Ajay Jain. Sir Ajay Jain, Oh, आपको कुछ बोलना है? ट्रेनिंग में क्या मिला आपको? congratulations, sir. This is the second time he has completed the training, so he is gaining more and more. See, when you attend one training, the same kind of training you are attending the next one, so you are developing a better skill to take such commando meetings on your own. अजय जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए. So training का experience अच्छा था, and I believe repetition is mother of memory. जितना आप रिपीट करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसे पहली बार पिक्चर जाते हैं तो पिक्चर के अट्रैक्शन में रहते हैं. सेकेंड टाइम जाते हैं तो बाजू वाले का रिएक्शन, मतलब अदर कैरेक्टर का रिएक्शन मिलता है. तो यू अंडरस्टैंड फिल्म मोर बेटर व्हेन यू सी सेकेंड टाइम. सो आई ऑलवेज बिलीव attending the same training or reading the same book again and again. So that's why we get perfected. Otherwise, one doing one training, nothing will happen. Wow. Right. Wow, thank you so much. आज मैं कुछ सीखी हूँ. कल आपसे कुछ सीखी थी, एक्चुअली मुझे शेयर करना है. तो आपका कमांडो ट्रेनिंग का जितना पॉसिबल होता है मैं स्कैन करती हूँ, जो शेयर करते हैं लिंक में जब टाइम मिला. बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे लिए. तो मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आपका लास्ट टाइम वाला मिस की, तो परसों का जो वीडियो था आई वाज गोइंग थ्रू. एंड मैं आपको, आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाए ना, मैं उसको कॉपी मारने वाली हूँ. कल ही रुचि बोली. Allowed. आई लाइक्ड द कॉन्सेप्ट, द वे यू हैव कवर्ड. आप ही बनाया, मुझे नहीं पता जो प्रेजेंटेशन बनाया ऑब्जेक्शन. मैं नहीं बनाया. वाओ, लवली. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो अचीवर ट्रेनिंग में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रही थी, दैट वाज स्ट्रेट टू द पॉइंट कवर कर रही थी. बट आपका जो देखी, मैं रुचि को कल बोली, तो देन यस्टरडे वी डिसाइडेड कि अभी से आई, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग अचीवर्स ट्रेनिंग का, हम वीकली एक गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे. सो यू विल बी आवर गेस्ट स्पीकर. रिक्वेस्ट है फ्रॉम हैदराबाद कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं एक सेशन करने वाली हूँ टोटल मेरा टीम के साथ. तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको करना है. थैंक यू मैडम. एंड मैं कल बहुत सीखी. तो मैं क्या करती हूँ, जब भी देखती हूँ उसका स्क्रीनशॉट्स लेके आई मेक माई ओन नोट्स, फिर उससे मैं खुद का बनाती हूँ. तो इस बार मैं डिसाइड कि मैं खुद नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आपका एज इट इज कॉपी किया जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड यू, आपका नॉलेज बहुत है. डुप्लीकेशन का सिस्टम है. डुप्लीकेशन वही मल्टीप्लीकेशन बनेगा. कहीं से अच्छा मिल रहा है तो कॉपी मार लो, नो प्रॉब्लम. Yes. Yes. Thank
so much, Ajay. Thank you. Congratulations. Double. Next we have Deepak Gaur. I do not see him in the system right now, so we'll go move to the next. Swapnil. He's Swapnil है? no sir. No, I he don't is think also so. not there. Patanjali Desai. If Patanjali Desai is here, he should also come online. He is also not there. नरेश सोलंकी. नरेश सोलंकी को भी जब भी याद करता हूँ ना तो हनी याद आ जाता है. वो भी नहीं है. रेणुका अग्रवाल. केवल हैं सर, हैं वो। हाँ है वो. रेणुका आप अपने आपको अनम्यूट करेंगे? हमें आपको सुनना है. आपने क्या सीखा? थोड़ी शाइनेस होती है लोगों में, नए नए आते हैं तब, तो ये शाइनेस भी निकल जाएगी. सो रेणुका हैज डिसाइडेड नॉट टू स्पीक. राम, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन हर बिहाफ? सर वो रश्मिता हैं, वो हाँ, ओके रेणुका नहीं है वो। ओके ओके. मीनाक्षी, मीनाक्षी जी. Dakshi ma'am is also not there. शी इज ऑल्सो नॉट देयर. अंजना मकवाना, वो भी नहीं है. राजेश परमार, he is also not there. साक्षी लीले, कल तक तो सब थे, आज हाँ। सर्टिफिकेट लेने कोई आया नहीं. कोई नहीं आया तो कोई वादा नहीं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे ही मिल दे देंगे. लेकिन इतने लोगों ने अटेंड किया है. भरत तलाटी, भरत इज देयर. भरत, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर ये वो भरत नहीं है, ये भरत चौधरी है। अच्छा. शैलेश नहीं है. निधि सरदारा, शी इज ऑल्सो नॉट देयर. आशित अदानी. आशित, इट इज अप टू यू टू से व्हाट यू लर्न इन द टुडेज मीटिंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज morning. वसंता मैम ने जो स्टोरी शेयर किया बहुत ही अच्छा लगा. अजय जैन सर ने भी अपना जब सब बताया वो भी अच्छा लगा. मतलब पहले जो कमांडो ट्रेनिंग था और सेकंड कमांडो ट्रेनिंग था, सब नए लोग हैं पर उनके फील्ड के अंदर वो मास्टरमाइंड है. ये फील्ड उनके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए नया है. तो हमने सीखा कि भाई जो भी मतलब ये नए लोग आए उनसे कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिल रहा है. तो मैं वही सीख रहा हूँ क्योंकि मैंने फील्ड में भी काम किया हुआ और जूम मीटिंग में भी काम कर रहा हूँ. तो मुझे एक अलग ही मतलब मजा आ रहा है कि भैया यहाँ बैठे बैठे भी हम काम कर सकते हैं और हमारा स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और हम आगे सक्सेस तक ले सकते हैं. आज रुचि मैम यहाँ पे नहीं है, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं भी प्रेजेंट है और हमको देख रहे हैं. तो मतलब एक अच्छा सा मतलब लगता है और मैं ये करता हूँ कि मैं भी आगे टाइम में ऐसी कमांडो ट्रेनिंग करूंगा और मेरे भी लोग यहाँ पे मैं बिठाऊंगा. तो जैसे जानवी मैम ने उनके लोग बिठाए तो ऐसे भी मेरे भी बहुत सारे लोग होंगे और मेरा भी एक अच्छा सा टीम बनेगा. थैंक यू वेरी मच. Congratulations, Ashit. We have got Prakash Pardesi. प्रकाश जी कैप्टन नहीं है यहाँ पे. Then we have got विजेता अमलानी. विजेता सर नहीं होगी मैम क्योंकि हाँ, वो उनका उनका भी time स्कूल का हो गया है. टाइम है. या 6:45 उसकी लीव. हाँ. चंद्रानी चौधरी. Yes, Chandrani ma'am. Would you like to say something? He is there. Yes, she is there. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैंने जो अटेंड किए हैं ट्रेनिंग, इसमें मुझे ये रियलाइज हुआ है कि इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने का अपॉर्चुनिटी है और कर भी सकते हैं. बहुत लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं. स्पेशली जब आप लोग जैसे सीनियर्स हमारे साथ हैं, हमें सिखाने के लिए अवेलेबल है. सो सक्सेस तो गारंटेड है. सो अभी जस्ट करना है एंड अचीव करना है. दैट इज द. Congratulations मैम. Thank you. We'll do it together. We have got Felix Fernandez. Felix, would you like to share something?
Yes, sir. Good morning and thank you for this opportunity, sir. बहुत अच्छा रहा ये दिन जो है, learned a lot. सबसे पहले तो रुचि मैम और आपके लीडरशिप स्टाइल जो सीखने मिला. शो मस्ट गो ऑन. मतलब ये 6 दिन मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन जो हैंडल किया, जो हम आगे बढ़े. तो ग्रेट लीडरशिप सर, थैंक यू सो मच. एंड देन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम जानवी मैडम. हम लोग 6 बजे उठ के जो आंखें मल रहे होते वहां पर जानवी मैडम जो है फुल ऑन एनर्जी के साथ लोगों को मोटिवेट करती है, करती है. सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम हर. अजय सर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाज जस्ट सुपर. द वे यू हैंडल्ड अपने लाइव एग्जांपल्स देकर, एज वेल एज अजीत सर से सीखने मिला. मतलब टीम वर्क उनसे सीखने मिला था, खास करके जो उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोडक्ट. सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी. लक्ष्मी जी ने प्रेजेंट तो नहीं किया, लेकिन उनका आई वाज ऑब्जर्विंग हर, कितने सॉफ्टली मैच्योर्ड वे वो जो अपने कमेंट पास करती है. I learned and today Vasanta madam say how to come out of struggle, how to be positive. ना ये भी overall very good learning sir. Thank you so much overall. Thank you. और सब लोगों को मैं बता दूं, फेलिक्स फर्नांडिस इज अ मार्केटिंग कोच, sell without selling. So we'll take his advantage also anytime in the next commando meetings, and we'll arrange a session for how to market things without even knowing the person, knowing the product, and we should move forward in this. Thank you, Felix. Yes, sir. Ram Krishna Gurjar. यस सर. So how do you feel? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सबसे पहले तो सर मैं आपका और मैम का धन्यवाद दूंगा कि, और फिर साबू सर का और लक्ष्मी मैम का जो मुझे सिस्टम में लेकर आए. बाकी सभी लीडर, वसंता मैम हैं, अजय जैन हैं, जानवी मैम हैं, बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी का धन्यवाद, क्योंकि मिलके सब साथ में काम कर रहे हैं. सर सीखने को तो मुझे ये मिला सर, जैसे लास्ट टाइम भी मैं था ट्रेनिंग में, इस बार का जो देखा हमने प्रोडक्ट का जो हमने देखा इंफॉर्मेशन वाला, वो बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा लगा मुझे इस बार. और थोड़ा बहुत फास्ट भी रहा इस बार. जो क्या नाम है, चौधरी सर ने जो फटाफट वो एक्टिविटी का जो उन्होंने 3-4 डेमो करके दे दिए फटाफट, तो वो दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये 3-4 डेमो तो हम 5 मिनट में 3-4 डेमो कर सकते हैं. 2 गिलास और बस 3-4 डेमो 5 मिनट के अंदर. और सर मैं यही कहूँगा कि ट्रेनिंग में अगर आदमी आता रहेगा, ट्रेनिंग ऐसी चीज है जहाँ से आपको मिलती है एनर्जी. अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आप बूस्ट होते हैं. अगर आप सिस्टम में आप रहते हैं तो काम करते रहेंगे. तो जब भी आपको लगता है कि थोड़ा डल हो रहा हूँ, लोगों ने मना कर दिया, तो ट्रेनिंग में आइए. क्योंकि क्या होता है, हम जब किसी से मिलते हैं, उसने हमें नेगेटिव बात बोली, उसको नहीं जोड़ना, तो वो 10 नेगेटिव बात भी बोलेगा, वो आपके ऊपर भी हावी होगी. तो उससे बचने के लिए सिंपल सा फंडा है, ट्रेनिंग में आओ, जहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव. वापस आपके सब क्या बोलते हैं, वो ढक्कन खुल जाएंगे दिमाग के. हाँ यस 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 ओके, अरे वो तो उसने बोले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्योंकि जब हम जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा सिखा पाएंगे, उतना अच्छा बता पाएंगे लोगों को. और जितना अच्छा बता पाएंगे उतना अच्छा लोग समझ पाएंगे, और जितना अच्छा लोग समझ पाएंगे उतना जल्दी लोग जुड़ पाएंगे. दूसरी बात और मैं यही कहूंगा कि बस लगे रहिए, क्योंकि जो सफलता है वो 1 दिन में 2 दिन में नहीं मिलती है, ना महीने भर में मिलती है, ना साल भर में मिलती है. जितना बड़ा ड्रीम उतनी ज्यादा मेहनत. एक बात मानता हूँ, अगर आपको यहाँ से 50 लाख कमाने हैं तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको यहाँ से 1000 कमाना है तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. 1000 के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन 50 लाख के लिए करनी पड़ेगी. तो जो सपना जितना बड़ा है आपका, उतनी बड़ी मेहनत के लिए आप तैयार रहें. अगर आप तैयार हैं तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी. बस सर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा. थैंक यू राम. आपके उसे सुन के ऐसा लग रहा है कि हमें पूरा इंडिया कवर करना है, फिर वर्ल्ड भी कवर करना है. जैसे ही मोदी का इंटरनेशनल जाएगी तब हम लोग विदाउट ट्रेनिंग इतने लोगों से मिल नहीं सकते.
तो अगर ट्रेनिंग में आते हैं तो पूरे इंडिया में से अलग अलग प्रांतों में से अलग अलग भाषाओं के आदमियों से मिल सकते हैं, सुन सकते हैं, और वहां भी एक हमारा मास्टरमाइंड हो जाता है, तो हमें वहां टीम बिल्ड करने का भी चांस मिलता है। यस सर। अगर आपका कोई हैदराबाद में फ्रेंड हो तो उसको भी बोलिए कि आपको अगर तेलुगु में प्लान समझना है तो वसंता मैम इज द बेस्ट। सो दिस ग्रोज ऑन। ट्रेनिंग इज वेरी इफेक्टिव। खाली मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमें काम कैसे करना वो समझ में आता है। नेक्स्ट वी हैव जानवी दुआ हरसेल्फ, सो लेट्स गिव द माइक टू जानवी दुआ। थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूंगी, पहली ट्रेनिंग जो अटेंड की वहां पे मैंने सीखा, अब जो ट्रेनिंग अटेंड की वहां पे मौका दिया गया कि आप ट्रेनिंग कीजिए, आप लोगों से बातें कीजिए, आप लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सीखने का, आपको बोलने का मौका देता है। तो यहाँ पर, और दूसरा कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप कर सकते हो वो की मतलब जो सिस्टम कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं वो चीजें कीजिए। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसे यहाँ पे जूम, अगर मैं पेड जूम करूंगी तो मेरे नीचे लोग तुरंत से पेड जूम नहीं कर सकते। जैसे मैं अपना पर्सनल मीटिंग लेती हूँ तो रुचि मैम ने मुझे कहा, जानवी डुप्लीकेशन का बिजनेस है, फ्री वाला करो, ठीक है, रिज्वाइन करना पड़ेगा ना, लेकिन सिस्टम फॉलो करेगा आपको। तो ऐसी चीज करो जहां लोग आपको फॉलो कर पाए, वो सिस्टम डुप्लीकेशन का सिस्टम है। तो मैं वही कहती हूँ, एवरीडे एक्शन करते हो तो डुप्लीकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होकर वो बहुत बड़ा पिक्चर बनता है। तो डुप्लीकेशन, एक्शन इज मस्ट, एक्शन एक्शन एक्शन। थैंक यू एवरीवन। और कल मैंने जानवी से सीखा और सिखाया भी। कल जानवी ने एक सेशन लिया था दोपहर में, डिस्कवरी सेशन। उसके बाद उसका फोन आया, सर मेरे अप्रिसिएशन के लिए मुझे ही कमेंट करना पड़ेगा ग्रुप में, आप ग्रुप में कुछ लिख के दो ना। तो मैंने ना बोला, मैं नहीं लिखूंगा। सी एवरीबॉडी रिक्वायर्स एन अप्रिसिएशन, लेकिन मैंने ना बोला। इसका When रुचि मैम इज नॉट देयर, तो ये सिस्टम किसी ने फॉलो नहीं किया, किसी ने क्लिक नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यार, जानवी खुद ही ये सिस्टम मेरा है, ये सिस्टम मेरा है। अगर मैंने देखो, मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ऐसा देखा है कि लोग एक टाइटल मतलब प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं, फिर उनका एप्रिसिएशन में ऐसे ही एक सर्टिफिकेट में उनका नाम नहीं आया, ऐसे ही कोई सर्टिफिकेट में उनका नाम नहीं आया। दूसरे दिन फोन करते हैं मुझे, बोलते हैं, रुचि को बोलते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं था। मैंने बोला कि यू आर नाउ सीनियर, तो नाम नहीं होना चाहिए, तो नहीं था। यू आर एन आइडल फॉर समबडी एंड, तो नहीं मेरा नाम होना चाहिए ये, और तो उन्होंने बंद कर दिया पूरा। आज नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर पे जी रहे हैं और 1000 रुपए से कम चेक आ रहा है। सो अगर आपका एप्रिसिएशन कहीं जगह पे नहीं होता है, लेकिन आपके ड्रीम अगर बड़े हैं तो आपको वो अचीव करना है कुछ भी करके। क्योंकि देखो, जब रुचि ने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था, हमें अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं था। सेल्फ एप्रिसिएशन कि आई एम द बेस्ट, आई नो सर, आई एम द बेस्ट, लेकिन बच्चा अंदर जिंदा है, वो बच्चा तो हमेशा पेरेंट्स को बोलेगा ही, वो तो लड़ेगा ही। अगर देखो, कल परीक्षा हो गई आपकी, अगर आज आप नहीं आए होते और आज मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं आपको फोन करके यही देता, लेकिन आप आ गए। ये तो नेक्स्ट ड्रीम पॉसिबल है, वो तो मैं सिर तो मतलब जीबीडी बन जाऊंगी तब तक खाने वाली, वो लिख के रख लो आप, बस परेशान हो जाओ। यहाँ से सब लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप में लीडर की नेगेटिविटी भी आएगी, डाउनलाइन की तो आएगी, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, लेकिन लीडर नहीं आपका सपोर्ट करता। कभी कभी होता है ऐसा। अगर किसी को मीटिंग करना है और मैं बोला कि नहीं मैं मीटिंग होस्ट नहीं कर सकता, आपको खुद करना है तो करो, मैं नहीं आ सकता आज, कोई भी रीजन हो, तो उसमें भी टके रहना है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, बिकॉज वी आर इन अ मोड ऑफ अचीविंग आवर ओन ड्रीम्स। We do not rely on our leader's dream or we do not rely on our team's dream. हमारे खुद के सपने हैं। ओके? आज सुबह का ही एक्सपीरियंस है, आज सुबह का ही, कि आप नहीं दिखे 5:45 से 6-5 तक, तो हम सब लोग ने कहा नहीं, द शो मस्ट गो ऑन। नीलम सर सो रहे हैं, सोने तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ML साबू, ही इज नॉट देयर।
राजकुमार साबू, he is also not there. He must be with रुचि. रुचि के घर, रुचि उनके घर पे गई हुई है. उनको होटल में अर्ली चेक इन नहीं मिला, तो रुचि इज विद राजकुमार साबू, सो शी शुड बी देयर. लक्ष्मी जी, वो भी वहीं पर है सर. या वो तो है, हमेशा रहेगी. लक्ष्मी जी बोलिए आप. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग लक्ष्मी. हाय एवरीबॉडी. रश्मि हूँ, मुझे निकलना है, बट मैं मेरा वेट कर रही थी टर्न का. क्विकली बात करके निकल जाऊंगी. क्विकली समझता नहीं है कितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि इतना अमेजिंग सेशन रहा है. फर्स्ट मैं वसंता जी से सुपर इम्प्रेस्ड. I have been an NCC cadet for 4 years. I was selected by Maharashtra government for the additional 1 year. NCC course is for 3 years. You know it. But Maharashtra government selected out of thousands of cadets across entire Maharashtra colleges. मुझे selection किया गया था for the battalion and their officer to manage almost more than 10 colleges in Bombay. So I was sitting with the armored officers on the desk and taking the powers and giving it to the colleges. So from a simple cadet going and sitting with the army officers, मेरे अभी भी goosebumps आ रहे हैं. And वो बहुत amazing था when you told me your struggle coming from a Hyderabad background, going to Assam, complete cross connection 360 degree. और वो जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है, and from there the life has transformed so beautifully. This has given different variant research for your 2 kids at national level. Salute to your achievements, salute to your kids, and a fantastic support by your husband. Wow. আমি তোমাকে ভালোবাসি वसंता जी. बहुत सीखने मिला है. I am so inspired by you. बहुत मजा आया आपसे मिलकर, बहुत मजा आया. We will meet. I have learned from Janvi. Wow. मैंने one of the session में देखा था नीलम सर, उन्होंने हैदराबाद किया था और वो 5:45 बजे सेशन में थी शायद, with a early morning head shower. उनके बाल गिले थे. वो मैंने देखा एज अ लेडी, यार 5 बजे कौन हेड शावर कर सकता है. मुझे गूज़बम्स आ गए यार, ये कमाल है, ये इनकी एनर्जी देखो. तो जानवी को देख के भी ये होता है मुझे कि यार उनकी जैसी स्किन तो नहीं मिल सकती है क्योंकि मैं डस्की हूँ, लेकिन उनकी जैसी स्माइल मिल सकती है, उनकी एनर्जी मिल सकती है, हम भी कर सकते हैं यार. तो ये बहुत मजेदार है. असित सर से बहुत सीख रही हूँ मैं. फेलिक्स सर का पेशेंस और कामनेस मुझे सीखना है. सर ये नहीं आ रहा मुझ में, इतनी एज हो गई, 51 इयर्स ओल्ड हूँ और वो कामनेस नहीं आ रहा सर, वो आपसे सीखना है मुझे यहाँ पे. और नीलम सर तो मतलब वो तो समंदर है नॉलेज का. वहां से एक हर बार आना है, हर सेशन में एक सेकेंड कमांडो ट्रेनिंग में क्या सीखा ये नहीं देखना आपको, हमको ये देखना है भाई इस बार के समंदर में जाके 1 कप क्या पानी भर के लेकर आए हो. ये नीलम डॉक्टर और रुचि डॉक्टर का समंदर में से मुझे ये लेना है. तो हर सेशन अटेंड करना है, चाहे मैं ऑफ कैमरा हूँ. आपको सच नहीं लगेगा क्योंकि मुझे बहुत पर्सनल है, लेकिन अभी पर्सनल कुछ नहीं रहा क्योंकि अभी आप मेरी फैमिली है. तो अभी यहाँ पे पर्सनल कुछ नहीं रहता. मैं वीडियो ऑन नहीं था, लेकिन मोबाइल को टॉयलेट में भी लेकर गई हूँ, बाथरूम में भी लेकर गई हूँ, कंटिन्यू सेशन कहीं पे पहुंचना है साबू जी के घर पे. साबू जी और मैं कॉन्स्टेंटली कॉशियस थी कि वीडियो तो नहीं ऑन होगा, सिर्फ ऑडियो ही है, बट पूरा सेशन अटेंड किया है. ये होता है कमांडो ट्रेनिंग का जोश और टाइम पे पहुंचने का. ये भी है कि लीडर अपना वेट नहीं करे, हमको टाइम पे पहुंचना है. तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, तो बहुत ही मजा आ रहा है. ये मेरी एनर्जी है, ये जानवी वाली एनर्जी की है, थोड़ी सी असित सर की है, फेलिक्स सर की है, नीलम सर और रुचि डॉक्टर की है ही. अजय सर का भी बहुत मजा आता है. जब वो छोटा जीपीडी को मैं आधा ही देख पाती हूँ कैमरा में, कभी पूरा भी देखे तो मजा आएगा, है ना. राम का बैकग्राउंड मुझे मजा आया. राम तो मुझे इंस्पायर करता है. मेरा डाउनलाइन है लेकिन वो मेरा अपलाइन ही हो गया है, वो मुझसे आगे है. मतलब सेशन अटेंड करने में, लोगों को जुड़ाने में,
उसकी फायर से ज्यादा है। तो मैं बहुत सीखती हूँ राम से भी। बाकी तो मजा आ रहा है यहाँ पे, कमाल है सर। थैंक यू सो मच, आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम एंड पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग बिजनेस। करेंगे कुछ, मजा करेंगे। Congratulations, Lakshmi ma'am. ओके, आई And हैव we टू love रश, you. तो थैंक यू। सबके घर में लक्ष्मी जी आए। हाँ Yes, we need बाय Lakshmi. बाय। मेरे घर कल आ रही हैं। लक्ष्मी प्लीज कम। हाँ Oh wow, you are lucky. Next we have Amit Rao. अमित सर मेरा डाउनलाइन मेरा फ्रेंड है। Okay, he's वो not there. आज है नहीं सर। Okay, no problem. Swapnil Sir. is not there. Sonia, Jani, Sonia Jani, yes, she is there. Sonia, would you like to say something? आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ यस, मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने ये ट्रेनिंग से काफी कुछ सीखा है। वैसे तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन करने का कोई यानी कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरा मोटिवेशन अप करने के लिए आई थी। मैं पहले जॉब कर रही थी और काफी टाइम से मैं घर पे हूँ, तो मैंने काफी मैं डीमोटिवेट हो गई थी। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और बच्चों में, और ये बस मैं सिर्फ हाउस वाइफ होके रह गई हूँ ये काफी टाइम से। और ऊपर से थोड़ा बहुत भी मैं कुछ कर रही थी बच्चों के साथ, तो कोरोना की वजह से बिल्कुल बकरी डब्बे में ऐसा हो गया था तो जो मेरी पर्सनालिटी पहले से रही है, मैं पहले यानी कि कॉलेज में भी मैं हॉस्टल में रही, यानी कि बिल्कुल फ्री, और फिर बाद में जॉब भी किया। फिर एक बच्चा था तो फिर भी सिर्फ जॉब कंटिन्यू किया, और सेकंड फिर चाइल्ड हुआ तो फिर वापस यानी बंद कर दिया जॉब। तो ये जो मेरा यानी सडनली जो चेंज आ गया, उसकी वजह से मैं डिप्रेस जैसा हो गई थी। तो जानवी मेरी फ्रेंड है, तो उनकी वजह से उन्होंने बोला कि नहीं तू चल तुम ऐसे ही ज्वाइन कर ले, तुझे कुछ अच्छा लगेगा। मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया, पर काफी मुझे अच्छा लग रहा है। 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद मैं पूरी यानी कि चेंज हो रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी बहुत अच्छा लग रहा है आगे बहुत कुछ करना है, पर स्लोली जाएगा, पर करना है बहुत कुछ अच्छा। जानवी के अंडर में रह के, मैम के अंडर में रह के काफी कुछ करने की इच्छा है, हो रही है अब मुझे। थैंक यू। Thank you. Congratulations, Sonia. जानवी, आपके आंख में आंसू आ रहे हैं? Yes, sir. Why? हाँ, बस खुशी के, don't worry. Oh, no problem. I know it is happiness. हैप्पीनेस के आंसू कब आते हैं कि जब आप किसी को नया लाइफ देते हो। ये सोनिया जी को नया लाइफ मिला प्रैक्टिकली, और यहाँ पे सोनिया जी जब आएंगी और रेगुलरली आएंगी तो लोगों को भी नया लाइफ देगी। तो हमारा टीम बनता ही जाएगा और सक्सेस इज श्योर फॉर एवरीवन। यहाँ ऐसा नहीं है कि करेंगे मिलेगा होगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग कमांडो में आते हैं उनका 1 लाख रुपए पर मंथ का चेक 1 साल में आना शुरू हो जाएगा। Regularity is a must, and you have to understand that very effectively so that you can pass it on. हम बच्चे से तब एक गेम खेलते थे, पास इट ऑन विदाउट रिटर्न। कुछ पास करना है और वापस नहीं आना चाहिए हमारे पास, तो हमें ये रेगुलरली करना है, पासिंग इट ऑन। नेक्स्ट वी टेक नितेश दत्त। नितेश, वी वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। मॉर्निंग सर एवरीबॉडी, थैंक यू इस ट्रेनिंग के इनवाइट करने के लिए सर। मेरे को मैं भी कुछ सीखना ही चाह रहा था इसके बारे में, मोदी केयर और अदर। तो अभी क्या सुबह में तो एनर्जी मिल जाता है सर ये ट्रेनिंग से पूरा। आगे कुछ करना चाहते हैं सर इसके बारे में। तो इसके बारे में बताना चाहूंगी, वो रेफरेंस है सोनिया का। सोनिया जानी के वो फ्रेंड है और सिस्टम में आए हैं। वेलकम टू द सिस्टम सर। और हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ से ये हमारी मतलब बोलते हैं ना कि एक जिम्मेदारी है कि आपको इस सिस्टम में लाकर ऐसे ही नहीं रखना है। आपको इस सिस्टम से जो चाहते हो, जो आपके सपने हैं, वो जो जुड़ चुके हैं, उसको हम पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे।
थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नितेश जी, आपका एक्सपीरियंस और आप नए हो, तो मुझे एक चीज यहाँ पे कहने का मन होता है कि ये ट्रेनिंग तो है, लेकिन ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब है कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स होती है कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसी सीखने को भी मिलेगी। तो डू अटेंड दीज मीटिंग्स रेगुलरली, और कभी भी ऐसा लगे पर्सनली किसी को भी अगर अप डाउन जाए, कोई मिले ना मिले, कहां तक आप कांटेक्ट कर सकते हो, सबको कांटेक्ट करो, पकड़ के बैठ जाओ, जब तक मेरा ये सॉल्यूशन नहीं आएगा मैं फोन रखने वाला नहीं हूं। सॉल्यूशन वही दिन लाना है। थैंक यू नितेश, एंड दिस वाज द लास्ट। अगर किसी का नाम रह गया है मेरे से तो खुद आ सकते हैं और खुद बोल सकते हैं मेरा नाम रह गया है, एंड आई वुड बी वेरी। हाँ, एक तो भरत है, भरत हाँ। चौधरी, और एक रश्मिता है। हाँ, और दोनों नहीं है यहाँ पे, लेकिन नहीं, भरत यहाँ पर है। भरत हाँ, यहाँ पे, भरत है, तो रश्मिता यहाँ भरत आपको अनम्यूट करके बता सकते हो। आई थिंक सो ही वाज देयर, बट राइट नाउ ही इज नॉट देयर। हाँ, अभी था, अभी शायद अभी चला गया। हाँ। So I hope that today's session was a very good one, and we thank you. Yes, sir. We thank Vasanta first to Yes. spare her time, because she is usually in her own commando trainings throughout the week. उनका तो कभी कमांडो ट्रेनिंग बंद होता ही नहीं है। सर, मेरा फोन कभी भी ऑफ हो सकता है। हाँ, कोई नो प्रॉब्लम सर। अजय जी बोलिए आप। बहुत एक सिंपल लाइन है इस बिजनेस के लिए, जो टिका वही सिकंदर। मतलब छोड़ना नहीं है, टिके रहना है। जो टिका वही सिकंदर। दिस आई हैव लर्न इन माय लाइफ, बिकॉज आई हैव लेफ्ट लॉट ऑफ थिंग एंड स्टार्टेड लॉट ऑफ न्यू थिंग, बट आई रियलाइज टुडे जो टिका वही सिकंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Okay, sir. Felix ji, you can go if you want to, and thank everybody. So whoever would like to speak now without even inviting is ready, and we are opening the mic to everyone. So anybody can speak anything now. बोलिए, बोलने में पैसा है। सर, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि आज रुचि मैम नहीं थे, अब नीलम सर थे। क्योंकि 6 दिन ट्रेनिंग होती थी, आप कभी बोलते नहीं थे। आज जो आपने बोला यार, आज जो धमाका किया तो सबको अच्छा लगा है, क्योंकि सबको मालूम किया कि नीलम सर कभी बोलते नहीं है, पर आज की ट्रेनिंग में उन्होंने बोला तो सब आपके कारण इंस्पायर हुए और कुछ नया कुछ जानने को मिला है आपसे सर। थैंक यू वेरी मच सर। और हम मतलब ये सिस्टम आपने दिया है, सब कुछ किया हुआ है, तो हम आपके लिए आभारी है सर। आई वुड लाइक टू से समथिंग। मेरे को बकुल भाई ने प्रैक्टिकली जबरदस्ती इस नेटवर्क में डाला, और आई वाज वंडरिंग मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लुकिंग एट रुचि मैडम, नीलम सर एंड बकुल, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं जो बनना है वो यहाँ बन जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ कहना चाहूंगी, जैसे अभी सोनिया ने इतना बता दिया है, तो मैं एक्चुअली ये चीज बाद में कभी बताना चाहती थी, लेकिन शेयर करना चाहूंगी सोनिया इस सिस्टम में कैसे आए। सोनिया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं एक बहुत बुरा फेस था मेरा, जहाँ पे मैंने सिस्टम से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ था, तब मैं बहुत ही डिप्रेशन फील कर रही थी, और मैंने सोनिया को फोन किया था और मैं बहुत रोई थी कि सोनिया मुझे क्या हो गया, आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब उसने मुझे बहुत सपोर्ट दिया कि यार आई एम देयर, हम फ्रेंड्स हैं, बहुत कुछ मोटिवेट किया। मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कर पाई, हल्का फील कर पाई। और अभी ये सिस्टम में जब सोनिया आई, उसके पहले सोनिया का फोन आया, मैंने कहा यार आज आपका फोन है, कैसे किया फोन, एंड शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने बोला नहीं जानवी, आई फीलिंग डिप्रेस, मुझे दवाइयाँ लेनी है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे कुछ अच्छा, मुझे बिना बात का रोना आता है। मैंने कहा यार ये मेरे जैसी तू स्ट्रॉन्ग, जब तूने मुझे सपोर्ट किया, तू कैसे रो रही है। मैंने कहा कोई डिप्रेशन नहीं होता है, ये सब यहाँ का है, ये सब हमारी सोच है और हमारा दिमाग है जो हम पे कंट्रोल कर रहा है, उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं करने देना है। मैं अब भी आपके घर आ रही हूँ,
लेकिन फिर मैंने उसको कहा एक और चीज है, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करती हूँ, आपको उसमें कोई मोदी केयर करना नहीं है, पर सिर्फ आपको ऐड कर रही हूँ, वहां पे शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा और शायद आप इन सब चीजों से खुश होके कुछ अलग, मतलब ये डिप्रेशन की दवाइयों तक आप नहीं पहुंचेंगे, उसकी गारंटी मेरी है। मैं आपको ऐड कर रही हूँ। उसका मैंने कुछ भी, उसको मोदी केयर के लिए मैंने ज्वाइनिंग ही नहीं दिया था, ना ही आधार कार्ड, ना ही कुछ, उसको ज्वाइनिंग वेलकम कर दिया था मैंने उसका ग्रुप में। और उसके बाद उसने सामने से कहा कि यार मुझे ज्वाइन करने के क्या देना है। ठीक, मतलब यहाँ पे आप जब किसी को गिविंग, जब देने की भावना से आते हो ना, सिस्टम काम करता है। मेरा यहाँ पे मोटिव था मेरी फ्रेंड को खुश करना, खुश देखना, ना ही उसको कहीं डॉक्टर के पास भेजना। बस मैंने वो काम किया और देखो सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। बस मैं यही कहती हूँ, किसी के पास जाते हो, देने जाते हो, किसी का कुछ लेने नहीं जा रहे हो, तो बस थिंक ऐसा ही है, बस थोड़ा सा। Now for the closing remark, we have a surprise guest today, Anusha Reddy. Vasanta, can you ask her to say something? She gave it a surprise. She's coming from nowhere and just comes into the meeting, and she is a very good mastermind. Anusha, can you speak something to us? Hello, sir. Good morning. Actually, I'm in bus. I'm traveling. I'm going to my college. My voice is audible? Yes, Yeah, ma'am. yeah. Yes, yes. Good morning to everyone. Actually, today's guest is Vasanta ma'am, no? That's why I connected. See, Anusha, आप खुद सीख मैंने आपको लोगे सब देखा, कुछ। वसंता मैम के पहले ही आ चुके थे सिस्टम में। अनुषा, आप सब कुछ वसंता मैम से सीख लोगे तो हम कब सीखेंगे? तो हमने क्या सोचा कि वसंता मैम को इनवाइट करते हैं, तो आप भी आ जाओ। तो बहुत फायदा मिला हमें वसंता मैम से, सीखने को मिला। और आप लास्ट में आके सब कुछ क्रक्स ऑफ द मीटिंग ले लोगे तो फिर हमें आपको भी चीफ गेस्ट बनाना पड़ेगा एक दिन, और हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट बन के हमारी मीटिंग अटेंड करो। ओके, so next time whenever we host a meeting, we'll call Anusha Reddy as our chief guest. Thank you so much. She's becoming ED this month. Yeah. Congratulations. Thank you. Vasanta, the ball is in your court now. You have to close the meeting. Yeah. अच्छा लगा मैं आके, मैं देखी लोग, आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। या मेरा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। सो मैं देख रही हूँ कि लोग 2-2 बार कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड जानवी को तो मैं फॉलो कर रही हूँ कि वो ट्रैवल करके सूरत जा रही है, बिकॉज आई बिजनेस के लिए ट्रैवल करना मैं बंद कर दिया एक्चुअली, क्योंकि एमपी में इतना स्ट्रगल किया ना, तो आई एम वेरी रिलेक्टेंट, राइट। सो देख रही हूँ, सीख रही हूँ जानवी से, अजय जी से सीखी, आशीष जी तो पूरा सिस्टम में, लक्ष्मी पहले नहीं थी, आई डोंट नो व्हेन शी एंटर्ड, बट मैं देखती हूँ लक्ष्मी का एनर्जी ग्रुप में, तो अच्छा लगता है। एंड राम का तो मैं आज सुनी हूँ, तो मैं एक्चुअली जो पॉइंट्स कवर करना करके लिख के रखी हूँ, ही हैज कवर्ड एवरीथिंग। तो मैं देखती हूँ ये तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि दिल से बात करते हैं। मैं एक वो बोल के रहूंगी, आप कितने लोग गुजराती सो इधर? एवरीबडी? हाउ मेनी ऑफ यू नो माना पटेल? यू डोंट नो माना पटेल? तो आज जाके पढ़िए, इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। आई नो वो अहमदाबाद में रहती है, वी नो हर मदर, हम अहमदाबाद आए थे तो उनसे मिलने भी, बिकॉज वो उनका बैक स्ट्रोक है, मेरे बेटी का भी बैक स्ट्रोक है। तो हम सोचते थे अरे माना है तो मेघना को मेडल नहीं मिलेगा, दैट ऐसा होता था। एंड वी हैव सीन देयर स्ट्रगल फॉर लास्ट 15 years, क्योंकि हम तो, मेरा बेटी तो छोड़ दी, 4 साल हो गया, 5 साल स्विमिंग, बट वो लोग नहीं छोड़े। मेरा बेटी से 2 साल पहले से थी, जब मैं राजकोट आई थी स्विमिंग कंपटीशन के लिए, दैट इज अ टाइम जब माना का नाम आना शुरू किया था। इतना स्ट्रगल, बीच में हेल्थ इश्यूज हुआ, बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल, बट आज शी इज गोइंग टू ओलंपिक्स। तो आपका अहमदाबाद से एक लड़की जा रही है ओलंपिक्स, तो वो स्ट्रगल, वो विजन, उनका मम्मी पापा का विजन, बिकॉज वो लोग बिजनेस पीपल है, स्पेंड कर पाए, सब लोग नहीं कर सकते, बट इस लड़की के ऊपर इतना अमाउंट स्पेंड करके 15 साल स्ट्रगल किए, बट उसके बाद देखिए ओलंपिक्स में जाके आए। तो वो विजन
तो मैं वही बोलती हूँ, कुछ भी करते तो विजन को मत भूलिए। कल मिथिलेश जी मुझे सिखा रहे थे, एंड मैं बोलती हूँ हर एक से कुछ ना कुछ सीखो। राबिन शर्मा बोलते हैं, एवरी पर्सन यू मीट, एवरी इंसिडेंट हैपेंस इन योर लाइफ हैज ए पर्पस। पर्सन से आपको जो सीखना है, उस सीख के आप निकल जाओ। चाहिए अगर आपको सीखना पड़ेगा, हर उसमें कुछ ना कुछ है, इसीलिए भगवान आपको मिलाता है, हर पर्सन से मिलाता है। एक बार आप फॉलो अप के लिए कॉल भी क्यों नहीं करते हो, एक ही बार आप उनसे बात भी कर रहे हो, इसका मतलब है भगवान चाहता है कि आप उनसे कुछ सीखो, कुछ है उनमें। तो उतना मैं फॉलो करती हूँ हर किसी को ना, लगता है अरे आज जानना चाहिए था, जया का स्टोरी सुनना है। अभी मुझे इनक्विजिटिवनेस हो गया कि जया का स्टोरी सुनना है, तो वो स्टोरी को मैं कहीं और यूज कर सकती हूँ। एंड आई एम ए स्टोरी टेलर, मैं इवॉल्व हो रही हूँ। मैं रोज फेसबुक में स्टोरी डालती हूँ तेलुगु में, बिकॉज आई एम अट्रैक्टिंग ओनली तेलुगु पीपल को। कभी कभी कोई डिमांड करता है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके डालती थी, जो लास्ट टाइम ड्रैगन फ्लाई वाला डाली थी। तो आई कीप शेयरिंग स्टोरीज, अभी से ग्रुप में डालूंगी, बिकॉज मैं सोचती हूँ कोई स्टोरी सुन के इंस्पायर होता है, उनका लाइफ बदलता है, राइट। तो अभी से हिंदी में इनर सर्कल में भी डालूंगी। सो बिकम ए स्टोरी टेलर। मुझे लगता है हर किसी में क्या स्टोरी है, देखो वो स्टोरी को आप कैसे बोल सकते हैं। अच्छा था, अजय जी का स्टोरी बहुत लंबा था, बट अजय जी आप स्टोरी बोलना सीखो। आपका लाइफ इतना एग्जाम्पल है ना, किसी पॉइंट कैसे टच करना है, वो पर्पस क्या है आपको स्टोरी बोलने का, एंड में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। तो वो स्टोरी ऐसा बिल्ड करना होता है। एंड स्टोरी टेलिंग सीखते हैं ना, आप जो भी सेशन लेते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि लोग आप कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, स्टोरी याद रखते हैं। आप स्टोरी बोलना सीखो, स्टोरी सुनना सीखो, हर एक चीज को स्टोरी के हिसाब से कैसे बोल सकते हो। तो ऑलवेज मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरी बोलना। मेरा सेशन स्टार्ट होता है स्टोरी से, एंड होता है स्टोरी से। वो लोग बोलते हैं, अनुषा लोग फिर बोलते मैडम वो वाला स्टोरी आप दोबारा बोलो ना करके। तो मैं अभी से आपको स्टोरीज शेयर करूंगी, वो स्टोरीज आप अपना उसमें यूज कर लो। चलो मैडम एक स्टोरी बता दो। स्टोरी बता दूं, कल ही बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आप बताओ, अच्छी सी, तो हमारा पूरा एक साल अच्छा जाए। तो छोटा सा स्टोरी है, सुने होंगे पता नहीं। कल ही बोल रही थी, तेलुगु में हुआ, उसका हिंदी में आज बनाना था, बट टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, मैं आपको बोलती हूँ। तो एक विलेज था, एक बड़ा सा प्लेस, एक जमींदार था, पटेल था, गुजराती। ओके, तो वो डिसाइड किया, बहुत तो कमा दिया, अभी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक बड़ा मंदिर बनाते हैं। या तो जगह दे दिया खुद का, एक गांव का साइड में, पहाड़ का साइड में, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए बहुत पत्थर लगते हैं। तो वो टाइम में, ये पुराना जमाना का था, तो वो टाइम में ट्रांसपोर्ट ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना, तो एक पहाड़ का साइड में ही मंदिर बन रहा था। तो उन्होंने प्लेस दे दिया, जितना पैसे लगेगा सब दे दिया, चीफ आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया, सब एम्प्लॉयज को सबको अपॉइंट किया, बहुत बड़ा मंदिर बनना है। लाइक शायद आप लोगों का स्वामी नारायण टेम्पल है, तो वो टाइप का। तो डिसाइड कर लिया, सब हो गया। उसके बाद चीफ आर्किटेक्ट और वो दोनों मिलके पत्थर ढूंढने निकले, पहाड़ पे गए, जाके देख रहे हैं, पत्थर को परख रहे हैं, कि देख रहे हैं कि हम ये पत्थर को कहाँ यूज कर सकते हैं, ये पत्थर को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये एक पत्थर के पास आया, बहुत बड़ा था, तो उसको ऐसा ऐसा टच करके देखे, क्वालिटी अच्छा लगा उनको, साइज भी अच्छा है, विड्थ भी अच्छा है। तो वो लोग बोला चलो इसको यूज करते हैं भगवान का मूर्ति बनाने में। वो डिस्कस कर रहे हैं, ये चीफ आर्किटेक्ट और जो पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि ये पत्थर को लेके जाते यूज करते हैं। तो वो पत्थर ने सुन ली, तो वो टाइम में पत्थर बोलते थे। ठीक है, तो वो पत्थर बोला आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। तो बोला हम आपको मंदिर में यूज करेंगे। तो बोले क्या यूज करेंगे, बोले आप इतना अच्छा क्वालिटी का हो, आपके अंदर इतना अच्छा क्वालिटी है, आप उसे भगवान का मेन मूर्ति बनाएंगे हम लोग, बालाजी का मंदिर बनाने वाले हैं, मेन मूर्ति जो है आपसे बनेगा। तो बोला मेन मूर्ति बनेगा तो क्या होगा, बोला जो भी मंदिर आएंगे आपका पूजा करेंगे, आपका दर्शन करने के लिए आएंगे। तो बोला मेरा पत्थर का पूजा, बोला नहीं पत्थर का पूजा नहीं, आपका अंदर का वो निकाला जाएगा, धीरे 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 करके आपका बाहर का सब कुछ निकाला जाएगा, धीरे धीरे आपका आंख बनाए जाएंगे, नाक बनाया जाएगा, कान बनाया जाएगा, आपका एक सुंदर मूर्ति बनाया जाएगा। तो बोला तो इसमें कितना टाइम लगेगा, बोला 1 से 1.5 साल। आपको रोज धीरे 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 2-3 कलाकार आपको, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, क्या बोलते बोलता है, नकारा जाएगा, राइट। तो
लेके धीरे 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 मारेंगे तो बाहर का निकलेगा, फिर शेप बनेगा, फिर एक एक बनेगा, फिर आपका मूर्ति बनेगा, फिर मंदिर में बिठाया जाएगा। तो बोला इसका मतलब है 1.5 2 years मेरे ऊपर काम किया जाएगा, मुझे रोज मारते जाएंगे। बोला हाँ, उसके बाद बहुत बड़ा मंदिर मूर्ति बनेंगे। बोला नहीं, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरा लाइफ अच्छा है, मुझे ये सब आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं मूर्ति बनना है, नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं बनना। बहुत समझाए उसको कि नहीं देखो तुम सालों 100s of years आपका पूजा किया जाएगा। बोला नहीं, मुझे जरूरी नहीं है, मुझे मंजूरी नहीं है, मैं ऐसा ठीक हूँ, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट फेज। तो समझाए, सुना नहीं, ठीक है, वो लोग छोड़ दिए। जाके और एक ऐसा अच्छा पत्थर को ढूंढे, गए, उसके ऊपर काम करे, हो गया 1.5 साल 2 साल हो गया, मंदिर भी बन गया, मूर्ति भी बन गया। अभी उसका इनाग्रेशन होने वाला था 2-3 दिन में। तो फिर टीम पूरा आया, पूरा देखा, मंदिर को घूम के देखा, सब फैसिलिटीज एकदम सही हो रहा है। 2-3 दिन में मिनिस्टर आएगा या जो भी लोकल राजा आएगा, इनाग्रेशन कराना है। तब कोई ने बोला अरे ठीक है, सब लोग आएंगे, मगर हम लोग तो आते हैं तो फूल फल नारियल लेके आते हैं, राइट। तो फूल फल तो ठीक है, कहीं चढ़ता है, कहीं देते हैं, बट नारियल तो फोड़ना है, नारियल कहाँ फोड़ेंगे। तो बोला उसके लिए एक प्लेस चुने, रख दिए नारियल। आप देखे होंगे साउथ में, आई डोंट नो अबाउट गुजरात, साउथ में लिखा रहता है नारियल फोड़ने का जगह, क्योंकि हम लोग मंदिर जाते हैं तो नारियल लेके जाते हैं। तो पहले तो भगवान के उधर फोड़ते थे, आजकल लोग ज्यादा होते हैं तो उसको अलग से एक जगह बनाते हैं, वहां आप नारियल फोड़ो, फिर मंदिर टूटा हुआ नारियल को भगवान के पास जाके टच करा के लेके आओ। तो बोला ये जगह लिख दिया, नारियल फोड़ने का जगह लिख दिया, बना दिया, बट नारियल फोड़ेंगे कहाँ, मुझे तो एक हार्ड सरफेस चाहिए। तो बोला अरे इधर के लिए तो नारियल फोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो लोग बोला ठीक है सर, हम जाके और एक अच्छा पत्थर ढूंढ के लेके आते हैं। 2-3 लोग गए, एक बार फिर वही पत्थर के पास गए, अरे ये तो हट्टा कट्टा है, अच्छा क्वालिटी का है, ये कितना भी नारियल फोड़ेगा टूटेगा नहीं, चलो इसको लेके जाते हैं। फिर वो पत्थर बोल रही थी मुझे मत ले जाओ, मुझे नहीं जाना, वो सुने नहीं, सब लोग फोर्सिबली लेके आए, उधर रख दिए। बोला चलिए, एक लोग देखा रहे सच्ची में ये पत्थर तो अच्छा है, कितना भी फोड़ो नारियल, ये कुछ नहीं होने वाला। बन गया लाइफ, बन गया। जो स्टोन एक्सेप्ट किया अपने आप को 1.5 2 years पेन में जाने के लिए, वो सालों सालों हजारों सालों के लिए मूर्ति बन गया जिसका पूजा होगा। और सेम जो पेन के लिए, पेन में जाने के लिए रेडी नहीं थे, अभी सालों सालों तक रोज कोई आएगा उसके ऊपर नारियल फोड़ेगा, रोज कोई आएगा नारियल फोड़ेगा। तो छोटा सा पेन 1.5 year कह लो, नहीं तो सालों सालों तक अपने ऊपर मरवा लो खुद को, राइट। सालों साल हमें कौन मरवाता है? एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, प्राइसेस, पेट्रोल हाइक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. We have to be in the system for 1.5 to 2 years and we have to come out of the system. So that is the moral of the story. 3 साल में जीबड़ी में नहीं तो 30 साल नौकरी में घिसवा लो अपने आप को. Sure. Thank you very much, Vasanta. Thank you so much. It was a nice story. I hope everybody enjoyed it. And thanks everyone. We'll see you soon in the next Commando training meeting. Okay? Thank you so Bye much. bye. थैंक यू सो मच वसंता मैम, थैंक यू. हम चाहेंगे आपका सेशन हमें बार बार मिले. वाह, नहीं मैं नेक्स्ट कमांडो ट्रेनिंग में आई विल बी पार्टिसिपेंट. Great. ओह वाह, तो सीखूंगी, आऊंगी तो सीखूंगा. Okay. देखना है कि मुझे क्लैश नहीं करना मेरा ट्रेनिंग के साथ. आई एम कमिंग एज ए पार्टिसिपेंट. Okay. थैंक यू. Bye bye. Thank you. Bye everyone. Bye Bye everyone. Thank you, Vasanta ma'am. Yeah.